अवतार 2 एक ऐसी फिल्म जिसने अपने रिलीज के पहले ही दिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कहानी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि पेंडोरा प्लेनेट पर है, जो ओमा टिकाए लोगों का अब लीडर बन चुका है। यहाँ पर उसका पूरा परिवार है। जैक ने अब 2 बच्चों को भी एडॉप्ट कर लिया है। इसमें से जो लड़की है उसका नाम कीरी है। वो जैक की ही दोस्त डॉक्टर ग्रेस की बेटी है। जब ग्रेस अवतार के रूप में आई थी तब उसकी बेटी हुई थी, जिसके बाद ग्रेस की मौत हो गई थी क्योंकि उसने ओमाटिकाए यानी इस प्लेनेट के लोगों का साथ दिया था। और अब जैक ने कीरी को एडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी है क्योंकि जब इंसान इस ग्रह को छोड़कर गए थे तब ये बच्चा यहीं पर रह गया था। और अब जैक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और इनका भरण पोषण करते हैं। जिस तरह जैक की पत्नी ने जैक को यहाँ पर हर एक चीज सिखाई थी, जैक भी अपने बच्चों को उसी तरह हर एक चीज सिखाता है। एक रात जब जैक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है तभी वो आसमान में एक चमकते हुए तारे को देखता है जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। जल्द ही उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई तारा नहीं है बल्कि इंसानों का स्पेसशिप है जो कि बहुत जल्द एक बार फिर इनके प्लेनेट पर आ रहे हैं। अब इंसानों के स्पेसशिप इनके प्लेनेट पर लैंड करते हैं जिससे जंगल में आग लग जाती है और हर तरफ तबाही मच जाती है। कुछ देर बाद स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिसमें से कई मशीनें निकलती हैं जिनमें इंसान बैठे होते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो इनकी मशीन और टेक्नोलॉजी के आगे टिक नहीं सकते, इसलिए वो इनका विरोध नहीं करते। दूसरी तरफ हम इंसानों की एक लैब को देखते हैं जहाँ बहुत सारे अवतार हैं और वहाँ पर कर्नल का भी अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया है और वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। उसे बताया जाता है कि आप कर्नल हैं, आपको मार दिया गया था, जिसके बाद हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया ताकि आप इस प्लेनेट पर आराम से सरवाइव कर सकें। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट के लोगों की तरह बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं क्योंकि इस बार वो किसी भी कीमत पर इस जंग को जीतना चाहते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ जैक और उसकी पत्नी और उनके बच्चों को देखते हैं जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। जैक अपने साथियों के साथ उनके हथियारों पर भी कब्जा कर लेता है। जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहते हैं हमें जैक को खत्म करना होगा, वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है, उसी के कहने पर यहाँ सब कुछ होता है। कुछ देर बाद यहाँ पर कर्नल की भी सीनियर ऑफिसर आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उन जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उड़ने वाले क्रीचर हैं वो उन पर हमला करके उन्हें तबाह कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल फैसला करते हैं कि वो अपने साथियों के साथ पैदल ही आगे बढ़ेंगे। और जब कर्नल अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही जा रहा होता है तो जैक के बच्चे जो वहीं जंगल में घूम रहे होते हैं वो इन लोगों को देख लेते हैं। वो अपने पिता जैक को इन्फॉर्म करते हैं पर इससे पहले कि बच्चे यहाँ से निकले इंसान उन्हें पकड़ लेते हैं। वो बच्चों को कोई नुकसान पहुँचाते उससे पहले जैक की पत्नी वहाँ आ जाती है और इंसानों पर हमला कर देती है और अपने बच्चों को उनसे बचा लेती है। पर कर्नल उस इंसानी बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं जो इसी प्लेनेट पर रहता है जिसे जैक और उसकी पत्नी ने एडॉप्ट किया था। जैक की पत्नी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होती है पर जैक कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जाना होगा क्योंकि जो अवतार था वो कर्नल का था जिसके इंसानी रूप को मैंने ही मारा था और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो मेरी वजह से हमारे परिवार के साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी खत्म कर देंगे, इसीलिए हमें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। जैक की पत्नी को जैक की बात समझ में आ जाती है और अब जैक इस कबीले को छोड़कर उड़ने वाले क्रीचर से अपने परिवार को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जैक के उस बेटे को देखते हैं जिसे कर्नल अपने साथ ले गया था जिसका नाम स्पाइडर है। उसे इंसान टॉर्चर करते हैं क्योंकि वो जैक के कबीले का एग्जैक्ट पता लगाना चाहते हैं पर जैक का बेटा कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद कर्नल वहाँ पर आ जाता है। कर्नल बोलता है कि ये इंसान है, इसे हमें टॉर्चर नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ गया था जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेने आया हूँ। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ जैक और उसके परिवार को देखते हैं। काफी लंबे सफर के बाद इस ग्रह के पानी में रहने वाले लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो इनसे थोड़ा अलग होते हैं। यहाँ का जो मुखिया है इनके पास आकर बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जैक उन्हें समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, मेरे परिवार की जान खतरे में है, मुझे कुछ वक्त यहाँ रहने की इजाजत दे दी जाए। जिसके बाद जैक और उसके परिवार को यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी जाती
जाती है, लेकिन इन्हें पानी में रहना नहीं आता, इसलिए यहाँ के लोग इन्हें पानी में रहना सिखाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक की बेटी कीरी को यहाँ के बच्चे परेशान कर रहे हैं और तभी यहाँ पर जैक के दोनों बेटे आ जाते हैं जो उन बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं। जैक यहाँ पर आ जाता है और अपने बेटे को डांटता है कि तुम्हें उन बच्चों से झगड़ा नहीं करना चाहिए था, वो यहाँ के लीडर का बेटा है, तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। जैक का बेटा ना चाहकर भी लीडर के बेटे से माफी मांगता है। इसके बाद लीडर का बेटा उससे बोलता है कि आओ मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलूं, और वो जैक के बेटे को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है जहाँ एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। वो जैक के बेटे को धोखे से वहाँ छोड़कर चले जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर वो खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो जैक के बेटे पर हमला कर देता है। जैक का बेटा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो मॉन्स्टर से जीत सके। और इससे पहले कि मॉन्स्टर जैक के बेटे को अपना शिकार बनाता, यहाँ पर पानी का दूसरा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो पहले वाले मॉन्स्टर को मार देता है। जैक के बेटे की पानी में ज्यादा देर रहने से सांस रुकना शुरू हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिसने उस पहले वाले मॉन्स्टर को मारा था। दरअसल इसी ने जैक के बेटे की जान बचाई है। जैक का बेटा देखता है कि उस मॉन्स्टर के शरीर में बड़े बड़े हथियार अंदर गए हुए हैं जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ हो रही है। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। काफी देर एंजॉय करने के बाद वो मॉन्स्टर जैक के बेटे को वापस किनारे पर छोड़ देता है। वहीं लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी में मॉन्स्टर के पास छोड़ दिया था, जिसके लिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है। पर जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि ये मेरा ही आइडिया था, मैं ही गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि वो जैक के बेटे को वहाँ मरने के लिए छोड़ आया था। इसके बाद भी जैक के बेटे ने उसे बचा लिया। इसके बाद जैक और लीडर के बच्चे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद जैक का बेटा उन्हें बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। जिसके बाद जैक का बेटा समुद्र में वापस उसी मॉन्स्टर के पास जाता है जहाँ पर वो एक बार फिर से उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कर्नल को जो जैक को ढूंढ रहा है। वो किसी भी कीमत पर जैक को ढूंढ कर उसे मारना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जैक अपने परिवार के साथ कहाँ चला गया। पर कर्नल ने जैक के एडॉप्ट किए हुए बेटे स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। साथ ही अब वो एक उड़ने वाले पक्षी पर बैठकर आसमान में उड़ भी सकता है। जिसके बाद ये स्पाइडर को लेकर एक आइलैंड पर जाता है जहाँ के लोगों को बंदी बना लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने जैक को देखा है। ये उन लोगों को जैक की फोटो भी दिखाते हैं, पर वो लोग कहते हैं कि हमने इस शक्ल के किसी भी नावी को नहीं देखा। कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो पानी के एक क्रीचर को मार देता है, जिसके बाद स्पाइडर को बहुत दुख होता है। स्पाइडर बोलता है ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता। कर्नल उन लोगों से पूछना बंद कर देता है, लेकिन वो इस जगह को जलाकर निकल जाता है। जिसके बाद वो कई और कबीलों के पास जाता है, लेकिन उसे किसी भी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और जब ये समुद्र में जा रहे होते हैं तो इनके सामने समुद्र का बहुत बड़ा क्रीचर आ जाता है जो अपने बच्चे के साथ जा रहा होता है। कर्नल की टीम उस क्रीचर पर हमला करके उस क्रीचर को मार देते हैं। जिसके बाद ये उसके मुंह के अंदर जाते हैं, जहाँ से ये उसके दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं। ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है कि जो भी इंसान इस लिक्विड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा या पी जाएगा उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकेगा। और अर्थ पर जो इसकी कीमत है वो करोड़ों डॉलर्स की है। अब ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जहाँ जैक और उसका परिवार रह रहा था वो इस मरे हुए क्रीचर को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ पर पहुँच गए और अब वो हमारे क्रीचर्स को मार रहे हैं जो हमारी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए अब हम उन पर हमला करेंगे। वहीं जैक का बेटा समुद्र में उस क्रीचर से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। जैक का बेटा देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत तड़प रहा है क्योंकि इंसानों ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा, और अगर उसे यहाँ से मूव करना है तो उस डिवाइस को क्रीचर की बॉडी से निकालना होगा। जैक का बेटा और कबीले के दूसरे बच्चे उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं और जल्दी इंसान भी इस जगह पहुँचने वाले हैं क्योंकि वो इस क्रीचर को मार कर इसके दिमाग से वो लिक्विड निकालना चाहते हैं जिससे इंसान की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैक और कबीले के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए सब के सब समुद्र के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर बच्चे हैं। अब कर्नल भी इन बच्चों को देख लेता है। इससे पहले कि कर्नल अपने लोगों के साथ
साथ उन तक पहुंचता, बच्चे उस डिवाइस को क्रीचर के शरीर से निकाल देते हैं और समुद्र की गहराई में ले जाते हैं ताकि उस क्रीचर को छुपा सके। कर्नल के लोग, कर्नल की गैंग बच्चों के ऊपर लगातार हमला कर रही है और इसी हमले में कबीले के सरदार की बेटी की जान जाने वाली होती है, पर जैक का बेटा उसे बचा लेता है। पर अब कर्नल और उसके लोग बच्चों को जाल में पकड़कर शिप में ले जाते हैं। जैक भी यहाँ पर आ जाता है, पर वो देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांधा हुआ है, इसलिए वो उन पर हमला नहीं कर सकता। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें अकेले शिप पर आना होगा, और जैक इस बात को मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों और अपने लोगों को बचाना चाहता है। और इससे पहले जैक शिप तक पहुंचता, वो क्रीचर जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी, वो कर्नल के शिप पर कूद कर उस पर तबाही मचा देता है। और अब जैक को मौका मिल जाता है और वो अपने साथियों के साथ शिप पर हमला कर देता है। इंसानों और नावियों के बीच घमासान युद्ध होता है जिसमें कई सारे इंसान मारे जाते हैं, साथ ही नावी लोगों के भी कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में जैक का बेटा बहुत जख्मी हो जाता है और जल्दी उसकी भी मौत हो जाती है, जिससे जैक की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन अब भी उसकी 2 बेटियां कर्नल की गिरफ्त में हैं। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है। कर्नल जानता है कि जैक यहाँ जरूर आएगा, इसलिए उसने जैक को मारने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन जैक एक ब्लास्ट करता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो कर्नल के शिप पर आ जाता है। यहाँ पर जैक की पत्नी भी आ जाती है जो कर्नल के कई लोगों को मार देती है। और अब जब कर्नल देखता है कि उसके लोग मारे जा रहे हैं, उसकी हार हो रही है, तो वो जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर सबको हथियार डालने के लिए बोलता है। पर इससे पहले कि सभी हथियार फेंकते, जैक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर, जिसे उन्होंने ही बचपन से पाला था, उसके गले पर चाकू रख देती है और बोलती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। कर्नल स्पाइडर को बचाने के लिए जैक की बेटी को छोड़ देता है, जिसके बाद कर्नल और जैक के बीच में एक भयानक फाइट होती है, जिसके बाद जैक कर्नल को पानी में बेहोश कर देता है। जब कर्नल पानी में डूब रहा होता है तो स्पाइडर वहाँ आ जाता है और कर्नल को पानी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने स्पाइडर की जान बचाने के लिए जैक की बेटी को छोड़ दिया था। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, उसी के साथ चले, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि कर्नल बहुत ही जालिम इंसान है। उसने कई क्रीचर्स को मार डाला है जो कि स्पाइडर कभी भी नहीं चाहता था। इसलिए स्पाइडर पानी में कूदकर जैक की फैमिली के पास चले जाता है क्योंकि अब वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। जैक की फैमिली भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और अब जैक जो जंगल को छोड़कर पानी की दुनिया में आ चुका है, अब पानी में रहने वाले लोग उसके परिवार को पूरी तरह से अपना लेते हैं। जिसके बाद जैक अपने बेटे को अंतिम विदाई देता है। जैक को पता है कि उसकी अब इंसानों से बड़ी जंग होने वाली है जो कि इनके प्लेनेट पर आकर इनके पूरे प्लेनेट को हथियाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।